नमस्कार, जय डुग्गर जय डोगरा। डुग्गरदानी साडे ग्रां आओ। डुग्गरदानी एक बहुत ही अच्छी प्लेस है, बहुत ही यूनिक कंसेप्ट है जहाँ पे आपको अपना डोगरा कल्चर देखने को मिलेगा और डोगरा ट्रेडिशनल फूड मिलेगा और डोगरा जो हैंडीक्राफ्ट है वो देखने को मिलेगा। तो बहुत दिनों से मैंने इसके बारे में सुना था और मैंने बहुत देर से प्लान कर रही थी कि यहाँ आऊँ और फाइनली मैं आज यहाँ पे आ गई हूँ और मुझे बहुत खुशी हो रही है आपको बताने में। तो मैं आपको भी अपने साथ इस पूरे सफ़र में शामिल करती हूँ। और ये है रियासी में, रियासी से बिल्कुल पास 10 किलोमीटर की दूरी पे है। गांव का नाम है खैरल। तो आप अगर आप जम्मू से आ रहे हैं तो कटरा से होते हुए जो शिवखोड़ी रास्ता जाता है, शिवखोड़ी की जो यात्रा है वो यहाँ पे अक्सर आती है। और जो हमारे लोकल लोग हैं, मुझे लगता है अभी बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता है। कितनी सुंदर आर्ट है। हमारी जो गांव की लेडीज होती है ना, वो ये सब आर्ट करती हैं अपनी दीवारों पे। और बड़े गांव में जो मिट्टी की दीवारें होती थी ना, वहाँ पे मैंने अपनी मम्मा को भी देखा आर्ट करते हुए। हमारे आंटी जी ये ट्रे है, ऊपर से कवर कर भी कर सकते हैं। कितनी सुंदर है, डेकोरेशन के लिए ये देखो, ये इसमें फ्लावर्स रख सकते हैं, आप कोई अपना सामान रख सकते हो। और ये जो वाइल्ड ग्रास जो होती है, जो वेस्ट हो जाता है, उसका ये वेस्ट मटेरियल इको फ्रेंडली, ये उस वेस्ट मटेरियल का बनाया जाता है। जिस ग्रास से आग लग जाती है जंगलों में अक्सर, तो उसको यूज करके इन्होंने हैंडीक्राफ्ट बनाया है जिसमें फूल के लिए मंदिर जाओगे ना, मंदिर के लिए ग्लासेस और डेकोरेट मोस्ट जो इनका सामान था वो बिक किया हुआ है। यहाँ पे काफ़ी लोग आते हैं बाहर से, ये देखो ये कितना प्यारा डिज़ाइन है। मतलब ये है, इसमें आप नट्स रख सकते हो, ड्राई फ्रूट्स रख सकते हो। ये है यहाँ की ओपन किचन। तो देखते हैं ये कैसे हमारे लिए खाना बनाते हैं। ऐसे मैंने एक पहले वीडियो बनाई थी जिसमें मुझे कम आती है मक्की की रोटी बनाना, तो इन लोगों से मैं सीख रही हूँ, ये एक्सपर्ट है, वो कितने अच्छे से बना रहे हैं। इस बार मैं भी बना लूंगी प्रॉपर रोटी। मक्की का टोडा, तो यहाँ पे बैठते हैं हम बिल्कुल अपने देसी रिलैक्स होके कंफर्टेबल तरीके से। नीचे बैठ के यहाँ खाना खाया जाता है, शूज बाहर ही उतारे जाते हैं और ये सच में बहुत अच्छा है। आराम से नीचे बैठ के खाना ही खाना सबसे अच्छा माना जाता है हमारे ट्रेडिशन में। बहुत यम्मी है दोस्तों। ये अंबल और ये दाल सब कुछ देसी है। तो दोस्तों डुग्गरदानी में मिलता है हमारा ट्रेडिशनल खाना, जैसे कि टोडा, साग, लस्सी, राजमा, अंबल और जितना भी हमारा देसी फूड है ना, वो सब यहाँ मिलता है। और खास बात यहाँ की ये है जो मुझे बहुत अच्छी लग रही है कि यहाँ पे सारी लेडीज ही काम करती हैं। जो हमारी रूरल वुमेन्स है वो यहाँ काम करती है और उन सबको रोजगार मिलता है और वो सब बहुत अच्छा खाना बनाते हैं। पर अब हम मिलते हैं यहाँ पे जो अपनी सूझबूझ और मेहनत से इसको चला रहे हैं, उन दीदी से मिलते हैं। तो नमस्ते दीदी, कैसे हो आप? तो दोस्तों हमारे देश की एक मोटिवेशनल कहानी जो आज हमें सुनाएंगे अनीता जम्वाल जी, जो इन्हीं की कहानी है, इन्हीं के मुख से सुनते हैं। और जो यहाँ की क्लस्टर कोऑर्डिनेटर हूँ, तो हमने शुरू से उम्मीद में जुड़े थे जेके अनारलम से। तो वहीं से हमको मिला कि लेडीज़ को पहले हमारा ये था सेविंग करवाना 100 रुपये। तो उसके बाद क्या हुआ कि जैसे कि हमारे क्लस्टर में हमारे डीपीएम पहले आपका सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, लेडीज सेल्फ हेल्प ग्रुप बना, जैसे 100 रुपये जमा करने हैं लेडीज में। तो हमारी अब एमडी मैम है इंदू जी, उस टाइम डीसी थे इधर, उन्होंने इस काम को बहुत प्रमोट किया। तो उन्होंने बोला कि कुछ ऐसा है कर दिखाओ। तो हमने छाबड़ी बनने वाला एक आंटी थे 70 साल के, उनको बोला ट्रेनिंग देने के लिए। तो उन्होंने आपको ट्रेनिंग? हाँ, उन्होंने ट्रेनिंग दी और जितनी भी लेडीज हैं सबको ट्रेन किया गवर्नमेंट की तरफ से। आज आपके साथ कितनी लेडीज जुड़ी हैं? अब तो जो मेरे साथ काम कर रही हैं वो 1600 लेडीज जो रोजगार कर रही हैं यहाँ पे। 1600 लेडीज जो हैं, हाँ, जो इनके साथ काम कर रही है, उनको रोजगार मिल रहा है। रोजगार मिला है। जो छाबड़ी बनने वाला है ना, कोई 500 लेडीज इस पे काम करती हैं। कुछ अचार बनाती हैं, कुछ आमला कैंडी बनाती हैं, मतलब कुछ ना कुछ काम है अपनी जो लोगों की, जो लेडीज की स्पेशली उनके अंदर जो आर्ट है
वो सब यहाँ पे ये इनको प्लेटफॉर्म मिला है गवर्नमेंट की तरफ से, इनको ये फ्री प्लेटफॉर्म मिला है जिसमें इन्होंने इतने अच्छे से काम चला रहे हैं, जिसमें छाबड़ी बिन्ना, अचार, हनी वगैरह ये सब रखा है, सब रखा हुआ, कलीरे वगैरह जो डोगरी है हमारा, जो भी डोगरी कल्चर है। तो इसमें डीसी मैम की वो सपोर्ट रही, उनके जो आइडिया थे और उनकी सपोर्ट की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। एडमिनिस्ट्रेशन की पूरी सपोर्ट रही हमें। ओके, तो इसके बारे में बताओ, जो आपका ये डुग्गर दानी जो यहाँ पे इतना अच्छा हमारा ट्रेडिशनल देसी खाना जो हमें आप प्रोवाइड कर रहे हो, दे रहे हो, तो इसमें कैसे काम करती हैं लेडीज सारी? जैसे कि इसमें लेडीज हैं, यहाँ पे रखा है हमने अभी तक तो 5 ही ग्रुप हैं, 5 प्रॉपर काम कर रहे हैं। यहाँ पे 10 लेडीज का एक ग्रुप है। तो वो लेडीज क्या करते हैं, एक हफ्ता 10 करती हैं, तो दूसरे हफ्ते दूसरी 10 आ जाती हैं। अच्छा, तो बराबर। तो हम क्या करते हैं, 10 दिन के बाद उनका क्या हिसाब किताब जो भी होगा निकाल के जो पैसे बचेंगे इनको डिवाइड कर देंगे। तो खाने में क्या क्या आप देते हो? खाने में जो बंदा बोलेगा ना, उसके मनपसंद चीजें मिलेंगी, लेकिन हमारा ये हर रोज का है, अम्बल, साग, मतलब आप हमारा डोगरी जो खाना है हर एक चीज डोगरी मिलेगी। अम्बल, दाल, सगले वाली दाल हो गई, सगले वाली दाल, और जो खाना है बिल्कुल प्योर फॉर्म में है, और सब्जियां वगैरह आपकी लोकल हैं, बिल्कुल दूध हमारा फूड है, ऑर्गेनिक फूड है बिल्कुल। तो बहुत ही, हम लोगों ने यहाँ खाना खाया, बहुत ही टेस्टी था। देसी घी, मक्की टोडा और साग, अम्बल बहुत अच्छे तरीके से बनाया था, मतलब बहुत एक्सेप्ट है। तो बढ़िया चल रहा है सब, बहुत बढ़िया। अभी तो टूरिज्म वालों ने, ये बिल्डिंग थी टूरिज्म वालों की, उन्होंने भी बहुत सपोर्ट किया, हर एक डिपार्टमेंट ने हमें सपोर्ट किया है। आपका कंसेप्ट ही इतना अच्छा था, गवर्नमेंट भी कहती है कि आप कुछ करके दिखाओ, तो हमारी पूरी सपोर्ट है ना। वही है ना, हमने एक कदम रखा तो गवर्नमेंट ने 10 कदम हमारी और बढ़ा दिए। अवार्ड्स भी मिले हैं मुझे जहाँ तक पता है। हाँ, अवार्ड्स भी बहुत बार मिले हैं। अभी मैं बॉम्बे गई थी ट्रेनिंग के लिए दिल्ली, वो मेरा खर्चा गवर्नमेंट ही करती है बाहर जाने का। वो जहाँ पे 3 महीने हो गए इसको खुले हुए, 3 महीनों में 7 लाख सेल कर दी हमारी लेडीज ने। 3 महीने में 7 लाख खाने की सेल, जो बाकी का जो हैंडीक्राफ्ट है उसका अलग से है, वो उसका अलग से है। हाँ, हैंडीक्राफ्ट का जब से स्टार्ट किया है आज तक 16 लाख प्लस इसकी सेल हो चुकी है, सिर्फ हैंडीक्राफ्ट की। हैंडीक्राफ्ट, क्या बात है। तो और लेडीज को क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो लेडीज हम यहाँ पे देख रही हैं और जो मेल भी देख रहे हैं, वो भी अपनी वाइफ्स, अपनी बच्चों को, लेडीज को, आसपास भाई बहनों को सपोर्ट कर सकते हैं, बता सकते हैं इस बारे में, और आप हमारे से जुड़ सकते हैं, है ना। पहले की लेडीज को घर से सपोर्ट होनी चाहिए। हम लोगों को घर से सपोर्ट है तो हम बाहर आए, तो घर से सपोर्ट नहीं होगी तो लेडीज बाहर कम आएंगे। जो हमारे गांव की लेडीज हैं, जो ज्यादा पढ़ी लिखी नहीं है, पर उनके हाथ में जो हुनर है, जो कला है उनके हाथ में, जो ट्रेडिशनल उनको काम आता है, वो आके यहाँ पे दिखा सकते हैं और उम्मीद ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं, है ना। आप बताओ कि स्टार्टिंग में तो जरूर कोई ना कोई चैलेंज, कठिनाइयों का आपको सामना करना पड़ा होगा, तो क्या क्या वो सारे। बाकी तो छोड़ो, हमारी लेडीज कभी घर से बाहर नहीं गए, मतलब जम्मू जाना इनको डर लगता था, जम्मू क्या है। आज तो ये मेरी लेडीज श्रीनगर गए थे 15 दिन के लिए, कभी श्रीनगर, कभी जम्मू, कभी बाहर, मतलब हर जगह घूमते हैं। अब जो हमारी रूरल वुमेन्स हैं, वो मॉडर्न रूरल वुमेन्स बन चुकी हैं, सिर्फ उम्मीद की वजह से। उम्मीद की वजह से, उम्मीद की सपोर्ट रही, गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है हमें, उसकी वजह से हम लोग ये। तो स्टार्टिंग में जब आपको इसके बारे में पता लगा, उम्मीद के बारे में, जब आप जुड़े सेल्फ हेल्प ग्रुप के साथ, तो ऐसा कुछ सपना देखा था आपने कि ऐसा होगा? नहीं, स्टार्टिंग में ऐसा तो नहीं। फिर जब हम उम्मीद के साथ जुड़े ना, फिर जब ट्रेनिंग में जाते थे, सुनते थे, मन में ऐसी मतलब आता था कि हम भी कुछ कर दिखाएं, कुछ कर लेकिन अंदर से सोचते थे पता नहीं होगा नहीं होगा। लेकिन जब से घर से सपोर्ट मिली ना, तब हमने सोच लिया हम कुछ करके दिखाएंगे। तब आपने उड़ के दिखा दिया, और आप एक कहानी, और जो हमारे डोगरा कल्चर, जो हमारा ट्रेडिशन है, उसको आपने जिंदा रखने की आपने एक अच्छा कदम उठाया है। आपने और आपके साथ जितनी लेडीज हैं, 2000 लेडीज जो जुड़ी हैं, और भी जुड़ेंगी जो, वो सब हमारे कल्चर को प्रमोट करेंगी। यही बोलना चाहती हूँ कि सभी लेडीज सभी बाहर आए, अपना कोई हुनर है, सिलाई कढ़ाई, जो भी उनको आता है सभी कर सकते हैं। जो दूर से आएंगी अपना सामान यहाँ पे रख सकते हैं सेल के लिए। अच्छे लेवल का मॉडर्न तरीके से इन्होंने अपना स्टार्ट किया हुआ है, और गवर्नमेंट की पूरी सपोर्ट है, चाहे लोन हो,
चाहे जैसे बिल्डिंग आपको फ्री की मिली है, मुझे की भी मिली जब है। पता लगा तो हम तो बहुत एक्साइटेड हो गए, हमने बोला वाओ। और इन लोगों ने जो ये बिल्डिंग खाली पड़ी थी, इसका कोई यूज नहीं हो रहा था, ऐसे खाली पड़ी थी ना, जी जी जी। तो इन्होंने इसको इतने अच्छे से डेकोरेट करके, और अब ये 3 महीने से इतना अच्छा यहाँ पे काम चल रहा है। कभी आप जब आप दिल्ली गए कैसा लगा, जब आप पहली बार बाहर निकले, जब पहली बार आपको डीसी मैम ने मुबारक दी और अप्रिशिएट किया, तो वो कैसी फीलिंग थी, क्या बताना चाहोगे आप? बहुत ज्यादा मतलब मन में इतनी खुशी महसूस हुई सबको। लेडीज भी बहुत खुश थे। मैंने देखा यहाँ भी जितनी भी लेडीज हैं बहुत खुश है और बहुत अच्छे से बात कर रही हैं। हमें भी बहुत खुशी मिली जब बाहर जाने लगे दिल से। पहले तो ये लगता था पता नहीं कैसे जाएंगे, सबके सपने पूरे हो रहे हैं। बिल्कुल। तो बाहर जाने के बाद ही हमें पता चला कि दुनिया कितनी बड़ी है, कितनी बड़ी है। तो अभी और भी सपने होंगे, अभी तो शुरुआत है। अभी तो शुरुआत है। चलो अभी तो शुरुआत कि इनका एक प्लेटफॉर्म इनको मिला है रेलवे स्टेशन कटरा में, और एक जम्मू एयरपोर्ट जी, वहां पे भी इनकी स्टॉल लगे हुए हैं, इनकी शॉप्स हैं जहाँ पे ये सारा हैंडीक्राफ्ट मिलता है। सारे जो प्रोडक्ट्स हैं इनके बनाए हुए, इनकी लेडीज के द्वारा बनाए गए, जो रूरल वुमेन्स हैं उनके द्वारा जो भी अच्छे प्रोडक्ट्स बनाए हैं वो वहाँ सेल होते हैं, तो आप वहाँ पे खरीद सकते हैं। नहीं तो आप इनके साथ डायरेक्ट फ़ोन नंबर इनका हम नीचे दे देंगे, ईमेल के थ्रू इनके साथ जुड़ सकते हैं और इनसे मोटिवेशन ले सकते हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें आप सीख सकते हैं। और यहाँ स्पेशली ये जो डुगरदानी रेस्टोरेंट है, ये डुगरदानी जगह है, यहाँ पे आ सकते हैं और इनका स्वादिष्ट इनके हाथों से बना हुआ खाना खा सकते हैं। सारे इंडिया की जो 75 स्टोरीज हैं, जो आत्मनिर्भर वुमेन है हमारे देश की, जो आत्मनिर्भर नारी है, शक्ति है जो हमारे देश की, उनमें से एक स्टोरी है इनकी, अनीता जम्वाल की, जिन्होंने एक कदम आगे बढ़ाया और गवर्नमेंट ने इनका हाथ संभाला और 10 कदम उन्होंने बढ़ाए और इनको इतना बड़ा प्लेटफॉर्म मिला। पर इन्होंने अपने आप को प्रूव किया कि ये कर सकते हैं, और इन्होंने अपने साथ इतनी सारी लेडीज जोड़ी। अकेले करना मुश्किल है ना। मेरा क्लस्टर है नारी की पहचान। अच्छा, आपकी क्लस्टर? हाँ, मेरा क्लस्टर का नाम है नारी की पहचान। हमारी उसी से पहचान है। इनको पहचान मिली और इन्होंने अपनी पहचान पूरे भारत में बनाई, और अब ये इनके पूरे, क्योंकि कंसेप्ट ही इतना अच्छा है, जो हमारा कल्चर है उसको आप रिवाइव कर रहे हो, उसको आप बचा रहे हो, तो हमें तो बहुत अच्छा लगा। और आप क्या कहना चाहोगे? मैं तो सबको यही बोलूँगी, अपने पाँव पे खड़े होके दिखाना, घर की सपोर्ट लेके, अकेले मत। मैं पहले अपने घर की सपोर्ट ले लो, फिर आगे कदम रखो। मतलब कोई भी जो भी लेडीज है, मतलब उसको रोजगार करना है, हमारे साथ जुड़ जाए। बहुत सारे क्लस्टर हैं, बहुत सारे हट खुले हैं हमारे उम्मीद की तरफ से। कहीं भी जहीं भी उसको अच्छा लगता है वहाँ पे काम कर ले, उम्मीद के साथ जुड़े, तो बहुत सारे फायदे होंगे उसको। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मिलके हमें बहुत कुछ सीखने को मिला और हमें बहुत अच्छा लगा आपसे मिलके, और हम आते रहेंगे, यहाँ पे पास में ही रहते हैं, तो बहुत देर से हमारा मन था और आज हम आ गए और बहुत खुशी हो रही है, हमारा दिन बन गया आज का। थैंक यू। और आपके यहाँ की जो लेडीज हैं वो भी बहुत ज्यादा मतलब अच्छी हैं, और बहुत अच्छा खाना भी था आपका। बिल्कुल मोटिवेट कर रहे हो इनको। जो हमारे यहाँ की लेडीज है ना, उन्होंने मिलके खोला है ये, और गवर्नमेंट ने उनको पूरा सपोर्ट किया। जो हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है ना, फ्री का उनको ये बिल्डिंग मिला है और भी सारी सपोर्ट की है। आप लोग भी कर सकते हो। दादी आप भी बना लेते हो ये? आप बना लेते हो ये? तो आप भी बनाओ, इधर पे ही बेच लो आके। आप अपने वहाँ पे राजस्थान में बना सकते हो। बेचते हो आप? घर के लिए बनाओ। तो घर के लिए तो ये भी बनाते थे, अब ये बनाते हैं सबके लिए, तो तभी काम होगा ना, तभी आगे बिजनेस बढ़ेगा, तभी लेडीज कमाएंगी। आपको यहाँ के कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। आपने यहाँ पे खाना खाया? खाना तो नहीं खाया। चलो ठीक है, खा लेना, फिर आपको अच्छा लगेगा। बाकी सब अच्छा लगा? माहौल और दर्शन कर लिए? चलो ठीक है। अच्छा लग रहा है? आपको कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा। बहुत अच्छा। चलो ठीक है, आते रहना। हमारी कच्चा बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हो? मेरी खींचो फोटो। अच्छा, आपकी फोटो? ठीक है, आपकी फोटो हमने ले ली, खींच ली। ठीक है।